Hello, welcome to our channel ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम जिस नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, पिछले 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम। आज जो हमारा टॉपिक है वो नाउन एंड द केस से रिलेटेड है। नाउन एंड द केस एक्चुअली क्या है, नाउन से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम आगे हम बताएंगे, लेकिन नाउन से केस मीन्स दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ नाउन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन, just to show what are the relationship of noun with the another noun। means एक नाउन का दूसरे नाउन से क्या रिलेशन है और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में हम जो टॉपिक है नाउन एंड द केस में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम ब्रीफली हम बता दें आपको। तो नाउन क्या है, तो नाउन को अगर हम एक ब्रीफ, एक जस्ट क्राइटेरिया, एक आइडिया, एक डेफिनेशन से हम बताते हैं, आप सबको पता है, जस्ट रिकॉल करते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन कैन बी यूज्ड इन ए सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। तो आप क्या देखते हैं कि अगर कोई नाउन है तो आप क्या देखते हैं कि किसी नाउन का जब हम जिक्र करते हैं तो या किसी सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का वो सब्जेक्ट हो सकता है या किसी सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जैसे हम कहेंगे मोहन, जैसे हम आपको बोलेंगे कि तो जैसे हम यहां पर कोई भी नाउन लेते हैं तो वह किसी वाक्य का या सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे आप कहेंगे मोहन रीड्स आ बुक। तो आप क्या देख रहे हैं, मोहन रीड्स ए बुक। तो मोहन क्या है, एक नाउन है, रीड्स वर्ब है और बुक क्या है, नाउन है। तो अगर आप किसी भी रूप में, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि मोहन जो है वाक्य का सब्जेक्ट है और बुक क्या है, वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां पर नेक्स्ट में हम व्हेन वी टॉक ऑफ द रिलेशन इन विच, तो केस किसे कहते हैं, जब एक नाउन का, हमने बताया आपको, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ हम रिलेशन शो करते हैं तो हमें केस के बारे में जानने की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा हम इसे आपको बताते हैं कि when we talk of the relation in which a noun extends to some other word or the change of the form by which this relation is indicated is called case। अब क्या है, तो अगर हम यहां पर कहते हैं कि मोहन्स बुक, मोहन्स बुक, जब मोहन्स बुक की बात करते हैं और यहां पर अगर हम लिखते हैं द बुक ऑफ मोहन, तो आपको क्या देख रहे हैं कि यहां पर 2 तरह से मैंने इस रिलेशन को डिफाइन किया है। मोहन्स बुक, मोहन की किताब। तो बुक का मोहन से एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन है और दूसरे वाक्य में हमने क्या देखा है कि किताब का मोहन से क्या रिलेशन है, इसको हम ऑफ के द्वारा इंडिकेट किए हैं। तो जब केस की हमें जरूरत क्या पड़ती है कि जब हम एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ को रिलेट करते हैं तब हमें केस के बारे में जानना होता है। आइए अब अगर हम कहते हैं
कि मोहन रीड्स ए बुक, तो आप क्या देखते हैं इसमें, या हम अगर कहें एक सेंटेंस हम लेते हैं कि जैसे आप देखिए मोहन यहां पर हम क्या देखते हैं कि अगर लिखते हैं मोहन, अगर लिखते हैं यहां पर मोहन लव्स राधा, तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर मोहन जो है वो मोहन यहां पर ये सब्जेक्ट है और यहां पे राधा जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि मोहन जो है, मोहन यहां पर सब्जेक्ट है और राधा जो है, राधा यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मोहन लव्स राधा, या अगर हम इसे दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप क्या देखेंगे, राधा लव्स और क्या होगा, मोहन। तो यहां पर क्या देखते हैं, मोहन इज सब्जेक्ट व्हिच इज इन सब्जेक्टिव केस, राधा इज ऑब्जेक्ट which is in objective case. In another sentence I have written here Radha loves Mohan. तो राधा क्या हो गया, अब सब्जेक्ट हो गया, a new subject of this sentence, और मोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि नाउन जो है किसी वाक्य का या सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आप ये देखिए कि यहां पर जो केस है, केस के बारे में हम आपको बताते हैं कि केस 4 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं, नॉमिनेटिव केस, इसे नॉमिनेटिव कहिए, या नॉमिनेटिव केस, ये नॉमिनेटिव केस जो यहां है वो ये क्या है, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। सेकंड जो है, सेकंड ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड क्या होगा, थर्ड जो है ये पॉजिटिव केस। एंड फाइनली फोर्थ जो है वो क्या है, वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव कहते हैं कर्ता कारक या सब्जेक्टिव केस जब नाउन किसी सेंटेंस में कर्ता का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, तो उसे हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। आइए दूसरे में ऑब्जेक्टिव केस, जब कोई नाउन किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करता है तो वो वहां क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो इस तरह हमने देखा प्रीवियस एग्जाम्पल में, जस्ट अभी बताया है आपको कि मोहन लव्स राधा और राधा लव्स मोहन। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि एक नाउन कभी सब्जेक्ट के रूप में होता है और कभी ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। यहां इस चैप्टर में नाउन एंड केस से रिलेटेड में हम सबसे पहले और सबसे ज्यादा जिसे डिस्कस करना है, जिस पे क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस तरह के कोर्सेस में ट्रेडिशनल ग्रामर की पढ़ाई नहीं होती है। हम उन्हीं बिंदु को, उन्हीं टॉपिक को इलेबोरेट करते हैं जिस पे क्वेश्चंस लाई करते हैं, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। और ये मेरा सजेशन भी है आपको, आप जितना डेप्थ में जानते जाओ, जितना डेप्थ में जानो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको जानना उतना ही है जितने में काम चल जाए।
आपको ग्रामर का बहुत प्रकांड विद्वान नहीं बनना है। आप बनने के बाद फिर भी मिस्टेक कर देंगे। आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को गो थ्रू करना है, एम्फेसिस करना है, एनालिटिकली स्टडी करना है, जिस पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को आप देखेंगे तो देखेंगे कि पॉजिटिव केस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और इस टॉपिक में हम आपको रूल ऑफ पॉजिटिव या पॉजिटिव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, रूल्स हैं, उसके बारे में हम आपको इलैबोरेट करेंगे। तो पहले तो आप जान लो कि ट्रेडिशनल ग्रामर में आप बहुत डीप में आपको नहीं जाना है। आपको सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को देखना है। बल्कि मेरा एक सजेशन है आपसे कि जब कभी कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट से जब भी क्वेश्चन देखते हैं तो आप देखिए कि जितना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, तो आप देखिए कि क्वेश्चन जो है, ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं, उसमें क्वेश्चन किससे ज्यादा आते हैं, और जिससे ज्यादा आते हैं इंपॉर्टेंस का जो क्राइटेरिया है उसी तरह से हम आपको स्टैब्लिश करते हैं। तो आइए, जो हम प्रीवियसली अभी जस्ट आपको बता चुके हैं कि मोहन लव्स राधा। मोहन क्या है, नॉमिनेटिव केस है, और राधा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। और राधा लव्स मोहन, तो राधा क्या है, नॉमिनेटिव है, और मोहन ऑब्जेक्टिव। Thus we see that a noun can be subject or object। सबसे पहले आपको देखना है कि पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव को बताने के लिए क्या है, हमें दो तरह का क्राइटेरिया, एक क्या है, एपोस्ट्रोफी का हम प्रयोग करते हैं, जिसको इंडिकेट करने के लिए हम एस का यूज करते हैं और उसके पहले एक कॉमा डाल देते हैं, जो एक रिलेशन शो करता है। और नहीं तो नाउन का रिलेशन शो करने के लिए एक हम ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन जब हम प्रोनाउन का रिलेशन की बात करेंगे तो आप देखिएगा, प्रोनाउन के रिलेशन के लिए हम हेज, हर, आवर, ये सारे, माई, इन सारी चीजों का यूज करके हम उस रिलेशनशिप को शो करते हैं। आइए, तो पॉजिटिव क्या होता है, क्वेश्चन इन दिस चैप्टर are generally asked from the position that I have already explained you. So the examination point of view, the positive case is very very important. I have already told you regarding the importance of the positive case. अब पॉजिटिव क्या होता है, द वर्ड पॉजिटिव मीन्स, पॉजिटिव का अर्थ क्या होता है, पॉजिटिव का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव का अर्थ है गेन पोजीशन यानी ऑनरशिप। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, वो आपका है। तो हम उस पोजीशन को बताने के लिए जो वर्ड है, या उसको हम कैसे पोजीशन को बताएंगे, पोजीशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द वर्ड पोजीशन मीन्स द ऑनरशिप, अधिकार हम बताते हैं। तो एपोस्ट्रोफी ऑफ या एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का अगर यूज करते हैं तो क्या करते हैं, इससे एक रिलेशन शो होता है कि उसका उस चीज पे अधिकार है या उसका है। फिर प्रोनाउन के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, हेज, हर, आवर, माय, योर, इन सारे पॉजिटिव केस से हम इंडिकेट करते हैं। अब यहां पर आइए, कुछ एग्जांपल्स हमने दिया है। शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर का प्ले, नाटक। यहां प्ले मतलब खेल की बात नहीं हो रही है, यहां हम शेक्सपियर के नाटक की बात कर रहे हैं।
और इसे हम दूसरे तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। अब देखिए यहां पर हम इसे दोनों तरह से इंडिकेट किए हैं, शेक्सपियर्स प्लेज, तो शेक्सपियर में एपोस्ट्रोफी लगा दिए हैं, और प्लेज मतलब नाटक, शेक्सपियर का नाटक या शेक्सपियर के नाटक, और नीचे हम दूसरी तरह से द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। लेकिन अगर अ टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन, तो टेबल्स के लिए भी तो उसी तरह होना चाहिए जैसे शेक्सपियर प्ले है, तो जैसे हमने लिखा है शेक्सपियर्स प्ले, उसी तरह टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन। लेकिन यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, जिस तरह हम शेक्सपियर प्लेज के लिए यूज किए हैं या प्लेज ऑफ शेक्सपियर, तो यहां रिस्ट्रिक्शन ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वहां पर उनके पोजीशन को बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके प्रयोग के लिए जैसे देखिए नीचे दिया हुआ है, यहां पर क्या है, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लेग्स ऑफ द टॉबी। टेबल्स लेग्स नहीं कहेंगे क्योंकि टेबल जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, और इसको बताने के लिए हमें लेग्स ऑफ द टेबल कहना पड़ेगा। लेकिन अगर लिविंग है और उससे उसका किसी नॉन लिविंग से रिलेशन प्ले अगर हम बताते हैं दूसरे नाम से, तो वहां एपोस्ट्रोफी या ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग के साथ ये रिस्ट्रिक्शन है, वहां हम सिर्फ ऑफ के द्वारा उनके ऑनरशिप को बता सकते हैं। तो अब चूंकि इस तरह से जो डिफरेंसेस आते हैं, तो हम एपोस्ट्रोफी का यूज कहां कहां करेंगे, आइए इससे रिलेटेड हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि वेयर कैन वी यूज एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी का यूज हम कहां करेंगे, तो नॉन लिविंग के साथ भी एपोस्ट्रोफी का यूज होता है, और वो कहां होता है उसके बारे में हम आपको क्या है बारे में बताते हैं, विथ मैन एंड एनिमल। तो यहां पर क्या होगा, मैन्स लाइफ, देखिए यहां गलत टाइपिंग है, लाइफ होना चाहिए। आइए यहां पर क्या है, विथ मैन एंड एनिमल के साथ हम क्या होगा, देखिए विथ मैन एंड एनिमल, तो हम क्या देखते हैं, मैन्स लाइफ। तो मैन और एनिमल से रिलेटेड अगर कुछ एक्सप्रेस करना हो, रिलेशन बताना हो, तो हम क्या कहते हैं, वहां पर क्या करेंगे, मैन्स लाइफ और मोहन्स वाइफ, मोहन की पत्नी, मनुष्य का, मानव का जीवन। अब अगर एनिमल के लिए तो डॉग्स टेल, कुत्ता या कुत्ते का पूंछ। आइए सेकंड में, व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स, अब सेकंड में क्या देख रहे हैं कि व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स, व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर एक्सप्रेस्ड एज लिविंग बीइंग, तो यहां पर जब कभी हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को मानव के तरह एक प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन करते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं कि डेथ लिविंग तो नहीं है, एक नाउन है, एक टर्म है, लेकिन अगर कहते हैं, उसको कहते हैं मानवीकरण, डेथ्स आइसी हैंड, मृत्यु के ठंडे हाथ। तो डेथ का हम मानवीकरण किए हैं, तो वहां पर भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। फॉर्चून्स फेवरेट, तो फॉर्चून्स को भी यहां पर हम प्रेजेंट किए हैं कि भाग्य की मदद या भाग्य का सपोर्ट। अब आइए विथ टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, अगर टाइम से रिलेटेड हम अगर बता रहे हैं, तो वहां पर भी अगर
टाइम से रिलेटेड अगर हम बता रहे मोमेंट्स डिले, एक क्षण की देरी, उसी तरह अ मंथ्स एब्सेंस। अब आइए फोर्थ पे, विथ वेट इंडिकेटिंग वर्ड्स। वेट इंडिकेटिंग वर्ड्स का क्या मतलब होगा? तो आप क्या देख रहे हैं कि विथ वेट इंडिकेटिंग वर्ड्स में आप क्या देख रहे हैं कि वेट जिसके लास्ट में वेट हो, या यहां पे जिस वर्ड्स के ए ग्राम्स वेट, अ टन्स वेट, ए टन्स वेट वाला क्वेश्चन कितनी बार आया है कि ग्राम तो है, यूनिट है, वेट का यूनिट है, अगर इसके साथ वेट लगा हो शब्द तो वहां पर हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। अब आइए फिफ्थ में हम क्या देख रहे हैं? फिफ्थ में हम देखते हैं कि विथ मॉनेटरी यूनिट्स, मॉनेटरी यूनिट्स जैसे अ पाउंड्स वर्थ, वर्थ मतलब वैल्यू, मूल्य, अ रुपीस वैल्यू, तो इसके साथ भी हम क्या देख रहे हैं? एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। आइए स्पेस डिनोटिंग वर्ड्स, स्पेस डिनोटिंग वर्ड्स जैसे यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो स्पेस का तो क्या देख रहे हैं? अ नीडल्स पॉइंट या अ बोट्स लेंथ। तो इसमें भी हम अगर कोई नाउन से इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉन लिविंग, अगर हम उससे संबंधित स्पेस की बात करें, स्पेस ना कि वो आकाश वाला स्पेस, स्पेस जगह की लेंथ से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं या उससे, तो अ नीडल्स पॉइंट, अ बोट्स लेंथ, अगर लेंथ की बात कर रहे हैं तो वहां भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। एंड नेक्स्ट विथ सम डिग्निफाइड, विथ क्या है? सम डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स। सम डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स में हम क्या देख रहे हैं? विथ सम डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या? द अर्थ सरफेस, द सन रेज, पृथ्वी का सरफेस सतह, द सन रेज, द हार्ट्स कंटेंट, हृदय, मन की संतुष्टि, हृदय की संतुष्टि, एंड द सोल्स डिलाइट। एंड तो आप क्या देख रहे हैं? एंड द सोल्स डिलाइट, आत्मा की प्रसन्नता, मन की, आत्मा या मन की प्रसन्नता। तो ये सारे वर्ड जो हैं, इस तरह जो कुछ नेचुरल डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स है वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हमने क्या देखा कि, और फाइनली अगर किसी एक्सप्रेशन को, अगर किसी एक्सप्रेशन को छोटा करना हो, छोटा करना हो तो उस केसेस में भी हम क्या करते हैं? इसका एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, मैंने कुछ पॉइंट्स यहां लिखे हैं, कहां कहां आप एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। द शिप्स अराइवल, शिप नॉन लिविंग है, फिर भी शिप का आगमन, आगमन, तो यहां पर हम एक्सप्रेशन को अराइवल ऑफ द शिप ना देके शिप्स अराइवल। द शिप्स डिपार्चर, शिप जहाज का प्रस्थान। द ट्रेन्स अराइवल, ट्रेन की का आगमन। द ट्रेन्स डिपार्चर, ट्रेन का प्रस्थान। द प्लेन्स अराइवल एंड द प्लेन्स डिपार्चर। तो इस तरह क्या है, हम क्या किए हैं यहां पर एक्सप्रेशन को, जब एक्सप्रेशन को छोटा करना हो, छोटा करना हो तो यहां पर हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। ट्रेन, शिप, प्लेन, ये सारे नॉन लिविंग हैं, लेकिन चूंकि इनके एक्सप्रेशन के लिए आगमन या प्रस्थान, अराइवल और डिपार्चर को शो करने के लिए हम
एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि अभी इससे कुछ और भी इससे रिलेटेड आज जितने मैंने एपोस्ट्रोफी से रिलेटेड कुछ आपको पॉइंट्स बताए कि कहाँ का इंस्पाइट ऑफ, पहले तो मोटे तौर पर मैंने ये कहा कि लिविंग बीइंग के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है और नॉन लिविंग के साथ, जो नॉन लिविंग है उसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो याद रखिए, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस इसमें इंग्लिश में हमेशा याद रखिए कि एक्सेप्शंस मतलब क्या होता है, अपवाद, जहां पर ये रूल फॉलो नहीं होता है, उन पॉइंट को आप ज्यादा देखें। इन स्पाइट ऑफ कि ये नॉन लिविंग है, फिर भी हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह हमने क्या देखा कि लिविंग बीइंग के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, दो नाउन का रिलेशनशिप शो करने के लिए। नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करके हम क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन, अपवाद हैं जहां हम नॉन लिविंग के साथ भी आपको इसका एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये बताएंगे इससे एपोस्ट्रोफी से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि किन किन क्राइटेरियन में हम किस वर्ड पे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, उन सारी चीज़ों को बताते हुए फिर फर्दर हम इस पर आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वही क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको कैसा लगा, आप कहाँ तक समझे, अपना व्यू शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा हमारे चैनल ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस को, और हम आपके 1 बाय 1 करके सारे प्रॉब्लम्स जो आपके कमिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे बहुत ही इजी तरीके से इलैबोरेट करेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। गुड बाय।